हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न को। देखिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बच्चों देखिए, संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। तो देखिए बच्चों, प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, जस्ट थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछ देगा आपका, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मिलेगा आपको, ठीक है। आप एग्जाम देने जाएंगे तो क्या कहाँ मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में मिलेगा आपको। बच्चों वहाँ पर लिखा रहेगा आपका कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसे लिख कर बोलेगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में मतलब कि बच्चों वो आपको संस्कृत में दिया रहेगा, आपको उसको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से देगा आपका। देखिए यहाँ पर बच्चों ये प्रश्न दिया हुआ है ना, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या है, गद्यांश है बच्चों। ओके, और गद्यांश का बच्चों क्या करना, आपको लिखना है संदर्भ, लिखेंगे 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। इसका अनुवाद कर देंगे तो मिलेगा आपको 3 नंबर, यानी संदर्भ का 1 नंबर और अनुवाद का 3 नंबर बच्चों, हो जाएगा आपको टोटल 4 नंबर। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, एक गद्यांश भी दिया रहता है और आपको यहाँ पर देखिए बच्चों नीचे ये पद्यांश भी आपको दिया रहता है बच्चों क्वेश्चन में, ठीक है। तो पद्यांश मतलब बच्चों यहाँ पर आपका ये पूरा पोएम से दिया रहता है, ठीक है ना, या कविता से दिया रहता है आपका, पोएम श्लोक से, ठीक है। तो बच्चों ये आपका पद्यांश और गद्यांश बच्चों दोनों आपके क्या करते हैं, दिए रहते हैं आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन दोनों में से बच्चों जो आपको आ रहा है ना, उनका क्या करना आपको है, उनका लिखना है संदर्भ और अनुवाद लिखना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इन्हीं से आधारित बच्चों आपको हम लेकर आए हैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट वाला, उससे हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो बच्चों हम लोग का जो यहाँ प्रश्न है बच्चों ना, वो हम लोग लिए यहाँ पर वाराणसी से। ओके बच्चों, वाराणसी अध्याय से लिए हम लोग। ये संस्कृत गद्यांश है बच्चों, कहाँ से, वाराणसी अध्याय से है। ओके, और ये बच्चों आपका जो गद्यांश है नहीं, देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है बच्चों। ये पूरा बच्चों जो आपका है ना, ये क्या है, संस्कृत गद्यांश है वाराणसी का। बच्चों ये जो है ना गद्यांश बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। फर्स्ट बच्चों आपको लिखना है यहाँ पर उत्तर। ओके बच्चों, क्या लिखना है फर्स्ट आप लोगों को, यहाँ लिखना है बच्चों आपको आंसर, ठीक है, उत्तर लिख लेना है आपको। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखना है आपको संकेत। क्या लिखना है बच्चों आपको, यहाँ पर लिखना है बच्चों आपको संकेत, ठीक है। और संकेत में क्या करते हैं, तो देखिए बच्चों इस गद्यांश का देखिए बच्चों शुरू का 1-2 शब्द, ठीक है, शुरू का 1-2 शब्द, और बच्चों अंत का ये 2 शब्द लिखते हैं संकेत में। जिससे बच्चों लिखने से ना क्या होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ना बच्चों जो कॉपी चेक करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। तो संकेत आपने लिख लिया इस तरह से, शुरू का 2 अक्षर और अंत का 2-3 शब्द, ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखते हैं बच्चों यहाँ पर संदर्भ। अब संदर्भ क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये किस अध्याय का है। ओके बच्चों, अध्याय नहीं पता रहेगा आपको तो नहीं कर पाएंगे। ओके बच्चों, अध्याय तो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये आप लोग देख के ही बता दे रहे हैं कि वाराणसी अध्याय से, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसका हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। ओके बच्चों, किस पाठ से लिया गया है, तो वाराणसी पाठ से लिया गया है, संस्कृत खंड के। ओके बच्चों, ठीक है। आगे बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है बच्चों, तो बच्चों ये पूरी बच्चों जो आपका दिया गद्यांश ना, इस गद्यांश का जो मेन सारांश क्या है बच्चों, मेन पॉइंट क्या कहना चाहता है, उसको बच्चों लिखते हैं प्रसंग में। देखिए बच्चों प्रसंग क्या आपका यहाँ पर है, तो इस गद्यांश में बच्चों, इस गद्यांश जो दिया गया बच्चों ऊपर वाला ना, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ओके बच्चों, यानी इसके हिस्ट्री मतलब वाराणसी की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है इस वाले बच्चों गद्यांश में, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर देख लिए इसका बच्चों, हम लोग संकेत भी देख लिए, इसका संदर्भ भी देख लिए और प्रसंग भी देख लिए। अब क्या देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अनुवाद। तो बच्चों इसका हम लोग अनुवाद करेंगे अब। ओके बच्चों, ठीक है। अब कैसे अनुवाद करेंगे यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे बच्चों इसका, और उसका अनुवाद हम लोग करते जाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा गया आपका, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थली अस्ति। ओके बच्चों, ये पूरा लाइन हो गई आपकी। इसका क्या होगा अनुवाद, देखिए यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। ओके बच्चों, ये नगरी क्या है बच्चों, तो संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है।
ओके बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर इति इति एवं संस्कृतवारमस्य संस्कृत्यस्य आलोकः सर्वत्र थोड़ा यहाँ पर देखो आधा श्री दिए हैं, प्रसृतः, ठीक है बच्चों, यहाँ पर खड़ी पाई आपका। तो इति से लेके हम लोग प्रसृतः तक देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए बच्चों क्या करना चाह रहा आपका, यहाँ यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। ओके बच्चों, यानी संस्कृत जो बचा होता है भाषा संस्कृत आपका ना, तो संस्कृत आपका जो भाषा है ना यहीं से फैला हुआ है। ओके बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। बच्चों यहाँ पर देखिए मुगल युवराज दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मुगल युवराज दाराशिकोह ने आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ओके बच्चों, यानी कि बच्चों इस नगरी में जो युवराज जो मुगल युवराज जो थे ना दाराशिकोह, यहाँ पर आकर क्या किए थे, तो दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो यहाँ पर स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसीय भाषायां कारितः। ठीक है बच्चों, कारितः। बच्चों यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, देखिए वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि, ठीक है बच्चों, यानी कि देखिए जो मुगल बच्चा युवराज थे ना दाराशिकोह, यहाँ पर आके दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए थे और उन्हीं के बारे में कह रहा है, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो बच्चों फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था उपनिषदों का, तो वो दाराशिकोह ने कराए थे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ अनुवाद समाप्त हुआ बच्चों, और आपको मिलेगा 4 मार्क्स। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, जल्द से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।